Good evening, students. I hope you are all enjoying at your home with all your family members. We are missing you a lot here. At the outset, let me congratulate all of you for having qualified to attend this JEE advanced exam. Our prayers are always with you, and we, from the core of our heart, we wish you all the best, and we pray to the Almighty to give a sound health and sound mind on the day of examination, so that you all of you come out with flying colors to join with in reputed IITs. Okay, all the best. Thank you. Hello students, at the very outset I congratulate each and everyone for scoring very good marks in JEE main examination. Now it's a time to move forward and show your potential in the forthcoming examination. I strongly believe that you have made very good preparations for the same. On behalf of entire Navodaya and Dashna family, I extend best wishes to come out with flying colors. Stay safe, be confident, best wishes and thank you. बच्चों, बहुत सारी नजरें बहुत ही अच्छे रिजल्ट का इंतजार कर रही हैं, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं बच्चों, ये रिजल्ट आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करने वाला है। 6 घंटे पूरी जान लगा दो, पूरी ताकत लगा दो प्यारे बच्चों। तुम्हारी कामयाबी के सपने तुमसे ज्यादा तुम्हारे अपनों ने देखे हैं। फोड़ के आना बच्चों, सारा दक्षिणा तुम्हारे अच्छे रिजल्ट की राह देखे हैं। सारे सपने सच करने का वक्त आ गया है जो तुमने और हमने मिलकर देखे हैं। खूब खुश रहो, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। ऑल दी बेस्ट। दुआ है कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम हो, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम हो, आप परीक्षा में सफल हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। डोंट फील नर्वस, टेक योर एग्जाम विथ फुल कॉन्फिडेंस। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। सो प्यारे बच्चों, आप अपना एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल माइंड को शांत रखना, मोटिवेटेड रहना, और जो आपने पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस कीप कूल एंड काम और अच्छे से मोटिवेट रखे एग्जाम को देना। राइट, ऑल द बेस्ट। प्यारा बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम जो होने वाला है आपका JEE एडवांस का। 2 चीज़ें बोलूँगा जाने से पहले। एक, काम और कलेक्टिव रहना एग्जामिनेशन में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है पेपर अच्छा करने के लिए। और दूसरा, जब पेपर देने जाओ तो एक स्माइल के साथ जाना, ताकि पेपर खुशी खुशी दे पाओ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जामिनेशन करो और वी आर होपिंग कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। Hello dear students, so the wait for your final exam, final IIT exam is over, and I want to wish you all the very best to everyone. And few more things I want to say is that right now this is not the time to look for your weaknesses. Right now feel confident, focus on your strength, and when you are writing the exam, don't focus on your future and past. Don't plan during exam. Try to have complete focus only on the question you are attempting. That way, if you are improving your focus, your concentration, you can do a lot better. Your power, your concentration will be even better. So with these words, I want to wish you all the very best. Take care. Thank you. हाँ भाई और बहनों, जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था वो घड़ी हमारी आ गई है ना। तो बस ध्यान रखना, जितना भी हमने 2-2.5 साल की मेहनत करी है उसको बर्बाद नहीं करना है, और नहीं भी करोगे हमें भरोसा है ना। और टाइम का विशेष करके ध्यान रखना, कोई भी सब्जेक्ट हो, बस इतना बोलना चाहेंगे। और आपने जितने भी टेस्ट दिए हो, आपको अनुभव हो गया है, आपने प्लानिंग बना ली है। ठीक है, तो बस इस मैसेज के साथ एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा मैं। रोके तुझको आंधिया या जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। ऑल द बेस्ट। आपके जीवन के मोस्ट अवेटेड डे में से एक डे जो JEE एडवांस का दिन है वो आ गया है फाइनली। थोड़ा लेट हुआ, थोड़ा सा हम भी पसंद हुए, पर फाइनली वो दिन हमारे सामने है। और उस दिन के जाने के से पहले हम कुछ चीज़ें आप थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो वो शायद आपको हेल्प करे वहाँ पे। एक तो आप दिमाग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलावा उस दिमाग में कोई कचरा नहीं लेके जाएंगे। जैसे कोई भी इमोशनल सेंटियापा नहीं होना चाहिए आपके पास में कि उसके सपने हैं, उसके सपने, किसी कोई सपने नहीं है। आपकी जो मेहनत है उसको रिफ्लेक्ट करना है ना, और कुछ इमोशनल उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा।
सेकंड थिंग, आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई आज हमें इतने सवाल करने हैं, इतने सवाल करने हैं, वो सब चीज़ आप दिमाग में नहीं लेके जाएंगे। बस दिमाग में इतना ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, और अगर सवाल आता है तो जो उसमें मैं जो मैक्सिमम मैं जानता हूँ वो मैं इनपुट उसके अंदर दूंगा। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए उसको लेके। इसके अलावा देखिए, अगर आप मीडियोकर है, जैसे मोस्टली जनता तो मीडियोकर ही रहती है ना, मीडियम लेवल में रहती है, उन्हें हमेशा ये डर सताता रहता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, और उसी वजह से ये दिन उनको थोड़ा सा एंजाइटी वाला भी लगता है। तो यार, अगर आप खुद से ये मतलब खुद को ये चीज़ समझा सकते हैं कि आप इस लायक हैं कि आप मतलब IITs में जा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। पर अगर आप खुद डाउट में रहेंगे कि यार फियर है, तो दिमाग में मुझे जब फियर रहेगा तो आप अपना बेस्ट निकाल के नहीं दे सकते ना। तो आपको मिरर के सामने जाके आंखों से आके मिरर खुद को समझाना है पहले, अपना JEE एडवांस में पक्का होगा ही होगा। अगर आप खुद ये बात समझ गए ना, तो दुनिया अपने आप समझ जाएगी भाई साहब ये लड़का IIT में जाएगा, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। तो आप दिमाग में मतलब मेंटली पूरा स्ट्रॉन्ग होके जाएंगे। आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया ने क्या पढ़ा है, उसने कौन सा चैप्टर पढ़ा है, मैंने कौन सा, वो सब बातें खत्म हो गई है ना। अभी तो चीज़ों को कोई मैटर नहीं है। अभी सिर्फ इस चीज़ का मैटर है कि अपने ने जो पढ़ा है भाई साहब, हम उस दिन उसका बेस्ट दे के आएंगे, उसमें से 1% भी मेरा कम नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों आप डरेंगे नहीं ना एग्जाम के अंदर, तो आप एग्जाम इजीली क्रैक कर लेंगे। क्योंकि देखो, हमें कितने सवाल करने हैं, अप्रोक्स 40% करने हैं। मान लीजिए 20 सवाल आए, उसमें से 8 सवाल करने हैं, और एक एवरेज बच्चा 8 सवाल जरूर कर सकता है, जरूर कर सकता है। पर उसका पीछे डर रहता है, जब वो पेपर लिख रहा है, अरे मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से ये नहीं होगा, वो सब डर निकाल के जाना है, बिल्कुल निर्भय जाना है। कहीं कोई डर नहीं होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर। और जैसे सवालों में स्टक नहीं होना है। पहली बात तो देखिए, जैसे JEE मेंस हरी वाला एग्जाम था ना, उसमें फटाफट करने थे। JEE एडवांस वैसा नहीं है, आपको सवाल में टाइम देना पड़ सकता है, आपको सवाल से ढंग से पढ़ना है। सवाल पढ़ने में पूरा टाइम देंगे, ऐसा नहीं हुआ कि आपने सवाल कुछ और लिखा हुआ है, आपने कुछ और परसेप्शन बना लिया। ये तब होता है जब हम जल्दबाजी में सवाल पढ़ते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। सवाल हमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना, ढंग से पूरी कंसंट्रेशन हमें पढ़ना है। फिर आप सवाल पढ़ के आप ऑप्शंस भी पढ़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है ये सवाल अपनी रेंज में है, तब आप सवाल अटेम्प्ट कीजिए। आपको लग रहा नहीं यार ये सवाल हवा ही नहीं लग रही है, तो आपको स्किप कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है सर मुझे इसमें सिर्फ A ऑप्शन आता है तो A कर लूँ, तो भाई साहब मल्टी कैरेक्टर तो A खाली करेगा क्या, अगर उसमें पार्शियल मार्किंग नहीं है तो पहले आप वो दिमाग पेपर देख के आप दिमाग में रखिएगा भाई कौन सा सेक्शन इसमें स्कोरिंग है, कहाँ पे इजीली स्कोर किया जा सकता है, और कौन से जो सवाल है वो आसान है। देखिए, हर एक JEE एडवांस के पेपर में इजी सवाल डेफिनेटली होंगे, पर आपको डिफिकल्ट को छोड़ के इजी की तरफ पढ़ना है। पर वही वो स्मार्टली करना है। ऐसा नहीं कि आप एक एवरेज सवाल को भी छोड़ दे रहे हैं। आपको सवालों में टाइम देना पड़ सकता है, आप सवाल पढ़ लीजिए। आपको हवा नहीं लग रही, आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका 1 मिनट सवाल पढ़ने में चला गया, उसका कहीं कोई नुकसान नहीं है। और अपने आप को प्रेशर में नहीं आने देंगे बच्चों, बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आने देंगे। कोई सवाल नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, 2 नहीं हुए तब भी दिक्कत, 3 नहीं हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो लास्ट में आपको 8 से 10 सवाल पक्का आसान मिलेंगे। और सब्जेक्ट कट ऑफ का आप ध्यान रखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके 2 सब्जेक्ट फेवरेटिज्म है, एक में वो नहीं जाना चाहते हैं, तो उसका आप ध्यान रखेंगे। आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कट ऑफ कितना जा रहा है, और उस हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे। और कैटेगरी स्टूडेंट्स खासकर ध्यान रखेंगे भाई, उनको मतलब अगर मान लीजिए बहुत ऐसा बच्चा है जिसकी तैयारी बहुत ही पुअर है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप वो देखिए कि आपको कितना चाहिए सेलेक्ट होने के लिए, उतना आप इजीली कर सकते हैं। बस आपको लोग में डरना नहीं है। अभी मैं कचरा बढ़ा पा रहा है, हमें लग रहा है नहीं होगा, तब कैसे होगा भाई, नहीं हो पाएगा। तो जी वो डर निकालना है। सवाल तो जैसा पक्का मिलेंगे, ऐसा पक्के मिलेंगे चाहे तूने, क्योंकि तू क्लास में आया है ना, जो चीज़ें पढ़ी हमारी, तेरी पुअर से पुअर परफॉर्मेंस है, पुअर से पुअर तेरी प्रिपरेशन है, फिर भी तुझे इतना कैपेबल जरूर है कि JEE एडवांस के लेवल तक पहुँच सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी हमारी हम सबकी मेहनत का फल हमें डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव मिलेगा, और आप लोग अच्छा करके आने वाले हैं। तो आप एग्ज़ाम को फोड़ के आइए, रगड़ के आइए, और लड़ना है, हारना नहीं है और डरना नहीं है। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। Hi student, tomorrow is your JEE Advanced exam, and for this exam you have prepared for more than 2 years. You have already crossed too many barriers before reaching here. You have already cleared JNVST, you have already cleared GDST. Now this is one of the exam you have to treat like that only. During the exam you have to focus on the paper only. No, you don't have to think what you have did before and what the result is going to be. Second part, during the paper you have to be selective. You have to select those questions which are easier for you, such that you can get a good marks. Somehow, if the first paper is not going as per your expectation, then you have to do paper 2 properly.
such that you can get a good rank and good marks also. Now, with such things, you know what you have to do. My best wishes to you. Give your best for tomorrow exam. All the best. हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका जिस एग्ज़ाम का आप लगभग 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, अब फाइनली वो एग्ज़ाम आपके सामने आकर के बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल फोड़ करके आना है इस एग्ज़ाम में आपको। लेकिन उसके पहले आप आखिरी दिन जो है अपना वो थोड़ा सुकून में गुजारिएगा, कामनेस के साथ गुजारिएगा। बिल्कुल पैनिक नहीं करने की ज़रूरत है। आपने जितना एफर्ट दिया है तो बिल्कुल, जैसा कि कई लोगों ने पहले भी आपके सामने इस तरीके के वीडियोस आपने देखे होंगे, इसमें कहा गया है कि एग्जाम में जो रिजल्ट आना है उसकी तैयारी तो हो चुकी है, एक दिन में चिंता करके कोई बहुत लाभ नहीं होना। ठीक है, तो उसी तरीके से बिल्कुल काम मैनर में अपना पूरा दिन गुजारिए, कॉन्फिडेंट रहिए और अपने को मतलब जितने ज़्यादा आप कामनेस फील करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में भी उतना ही ज़्यादा आप काम तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑसम, ऑल द बेस्ट। Hello students, so you all are ready for your special exam JEE Advanced। एग्ज़ाम के बारे में कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें करना है, ऑफ कोर्स आप सब लोगों को पता है, बखूबी पता है। और उसमें यही समझाना चाहेंगे कि जो भी स्ट्रेटजी, जो भी प्लान अब तक आपने अपने लिए फाइनलाइज किए हो, लास्ट मोमेंट पे उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस मत लाना। जो भी अब तक आपको सुटेबल लगा था, सब्जेक्ट का सीक्वेंस की बात किया जाए या फिर अदर एस्पेक्ट चैप्टर्स वगैरह से रिलेटेड, उन्हीं स्ट्रेटजीज को अपने लिए एग्जीक्यूट करना फाइनल एग्जाम में। दूसरी चीज़ ये है कि इस एग्ज़ाम को एक अपॉर्चुनिटी के जैसा लेना। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि एक सुअवसर है, सबसे बड़ा सुअवसर है, अब तक का सबसे बड़ा सुअवसर है आपके लाइफ से एसोसिएटेड। इसलिए आपका ये जरूर प्रयास होना चाहिए कि आप इसका कितना बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाओ। यूटिलाइजेशन कहने से मतलब ये कि आप उस एग्जाम में अपना 101% पोटेंशियल दे पाओ। यही आपसे एक्सपेक्टेड है, यही आपकी रिक्वायरमेंट है, यही आपको करना भी है उस दिन। एक और एस्पेक्ट, एग्जाम्स का कभी कभार टफनेस लेवल कम या ज़्यादा होता रहता है। खास करके 16 और 17 का जो पेपर था इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। 16 जहाँ पे सबसे टफेस्ट जैसा था, 17 वहीं सबसे ईजीएस्ट पेपर रहा है। तो इसलिए कभी कभार कट ऑफ काफ़ी लो भी चला जाता है। जो 35% का स्टैंडर्ड कट ऑफ है ओपन कैटेगरी एंड सब्सिक्वेंटली 17.5 अदर्स के लिए, सो ये रिड्यूस होकर 20 और 10% तक भी जा चुके हैं किसी भी ईयर्स में। तो इस वजह से आप सब लोगों को ये जरूर समझ के चलना चाहिए कि एग्जाम के समय आपसे कितना क्वेश्चन बन पा रहा है, इस बात को लेकर बिल्कुल भी वरीड मत हो। आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जितना कंसेप्ट आपको पता है, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं, बस आप करते चले जाओ। इतना सा ही आपका रिक्वायरमेंट है और यही आपका तरीका होगा। अपने अंदर पूर्ण विश्वास लेकर के जाना, कॉन्फिडेंस लेकर के जाना। एग्जाम जरूर टफ है, लेकिन ये बातें भी तो आपने लोगों से ही सुनी थी ना, क्योंकि जब आप कंटिन्यू 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए अपने फुल पिक पे जब पढ़ाई किए हो, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बड़े सिंपल लगे हैं। मतलब कहने का ये है कि एग्जाम का टफनेस जो हमने बाहरी औरा से सुना है, आप भी स्पेशल हो, ये भी बातें आपने कई एक बार जानी होंगी, सुनी होंगी। तो इसलिए बेस्ट एग्जाम में बेस्ट पर्सन जा रहा है उसको अटेम्प्ट लेने के लिए, और आप जरूर उसमें विजयी होकर आओगे। ऐसी ही शुभकामनाएं, ऐसे ही एक्सपेक्टेशन आप सब लोगों से। विश यू ऑल द बेस्ट। सभी लोग बहुत बढ़िया करना। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एट द बॉटम ऑफ माई हार्ट। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि नाम सुनते ही काम हो जाए। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।